हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक किया था, डिस्कस किया था। अब हमें डिस्कस करना है कि अगर किसी फंक्शन के साथ में कोई पॉइंट गिवन नहीं हो, कोई पॉइंट नहीं दिया गया हो, तब हमें उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। और एक हमें अगर कोई फंक्शन गिवन है तो किसी इंटरवल पे, चाहे वो ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, उस पर हमें कैसे किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कैसे चेक करना है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कि f of x is equal to x minus 5। ये फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो इस फंक्शन के साथ में कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो। तो ऐसे केस में सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन के बारे में हमें बात करनी होगी। तो हम यह देखेंगे कि फंक्शन की जो डोमेन है ना, डोमेन और रेंज, इसको हम 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन है ना, पूरा का पूरा आर है। तो डोमेन क्या बना, पूरा का पूरा आर। तो इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट आप चूज कीजिए। जैसे देखिए x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, राइट। अब a पर चेक करना है आपको। नाउ कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। बस क्यों करना है, क्योंकि इसने कोई पॉइंट दे नहीं रखा था, और अगर कोई पॉइंट दिया हुआ भी होता तो वो इसके डोमेन में से ही होता। तो डोमेन का कोई सा भी एक पॉइंट उठाओ। अब कोई सा भी अगर मैं 5 उठा लेता तो 6 नाराज हो जाता, 7 नाराज हो जाता, 7 उठा लेता तो 10 नाराज हो जाता। तो इसीलिए जैसे कि मैंने 11th में भी आपको बताया था, चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब हमें एक नंबर लेकर के बाकी सारे नंबरों को खुश करना है, सारे नंबरों को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना है, तो हमें हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट में कंसीडर करना चाहिए उस नंबर को। जैसे x इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बस a पे चेक कर दीजिए। तो सबसे पहले f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस 5, नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और फिर इस पर आप LHL चेक कर दीजिए। एज यूजुअल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। h के बारे में लाइन बताई रखी मैंने आपको लिखने के लिए, है ना, लास्ट लेक्चर में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, यहां से जब आप पुट करोगे तो a माइनस h माइनस 5, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से, है ना। तो LHL आप यहां से निकाल लेना। तो आपने देखा इसके बाद में हम लोग लिखने वाले हैं अप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जहां h है वहां 0 पुट जैसे ही आप करोगे तो ये आएगा a माइनस 5, नंबर 3। तो देखो ये इक्वल आ रहे ना। तो इसी तरीके से RHL आप लोग कैलकुलेट करना है। जैसे आप RHL कैलकुलेट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जब भी h टेंडिंग टू 0 करोगे तो वही आना है a माइनस 5, वो नंबर 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे 2, 3 और 4 से तीनों इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आने की वजह से हम बोल देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब भी किसी फंक्शन के साथ में पॉइंट गिवन ना हो तो डोमेन में से हमेशा आप कोई एक पॉइंट ए कंसीडर करें और ए पर उसको चेक कर दें।
अब यकीन मानिए सारे क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही करना है। कॉन्टिन्यूटी सही मायने में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, जो एक अच्छा क्वेश्चन होता है, उसमें फंक्शन के साथ साथ पॉइंट भी गिवन होना चाहिए। बाकी तो सब में फॉर्मेलिटी है। जैसे आज के लेक्चर की अगर हम बात करें कि सर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो मैंने बताया ना, ए कंसीडर करो, सब पर आप उसको अप्लाई कर दो। और या फिर जिस क्वेश्चन में हमें इंटरवल पे चेक करना है, अब देखिए एक इंटरवल के क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। उसमें हमें कैसे चेक करना है, देखो क्वेश्चन हम लेते हैं, लिखा हुआ है कि f of x is equal to 2x plus 3 और 2x minus 3 if x less than equal to if x greater 2। ठीक है, और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसमें देखो, आप पॉइंट के बारे में अगर नहीं दे रखा, अगर पॉइंट नहीं दे रखा तो क्वेश्चन को समझो। यहां जो कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 2 से लेस, x की वैल्यू 2 के इक्वल और x की वैल्यू 2 के ग्रेटर, यानी अगर आप ऐसे डायरेक्ट समझ पाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना रफ में आप इसको ऐसे भी समझे। ये वाला जो एरिया है वो है x लेस देन 2 का, ये वाला जो एरिया है वो है x इज इक्वल टू 2, और ये वाला जो एरिया है वो है x ग्रेटर 2। तो हमें एक तो यहां चेक करना है, एक इस पॉइंट पे चेक करना है, और एक इस पे चेक करना है। तो सही मायने में जो कॉन्टिन्यूटी चेक होती है किसी फंक्शन की, वो किसी पॉइंट पर ही चेक होती है। ये क्या है, ये इंटरवल है माइनस इंफिनिटी कोमा 2, ये भी इंटरवल है 2 कोमा इंफिनिटी। तो इंटरवल पे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, तो सही मायने में कॉन्टिन्यूटी तो पॉइंट पर चेक होती है। तो आप यहां डालेंगे केस फर्स्ट जब भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये तो गिवन ही नहीं है कि आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, और अगर ऐसा गिवन नहीं है तो कंडीशन से ही हम सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे कि किस किस पर हमें चेक करना है। एक तो इस इंटरवल पे करना है, एक इस इंटरवल पे करना है, और एक इस पे करना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट को ही चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लेकर के चले। अब जरा ये देखिए, x इज इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, x इज इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये x इज इक्वल टू 2, यहां बैठा हुआ है कि f ऑफ x क्या है 2x प्लस 3, और यहां बताएंगे जरूर, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 3 होगा इफ x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, तो यहां पे आप 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आ गया 7। बस आगे फिर LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h के बारे में लिख देना। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, स्पेस की थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की वैल्यू, क्योंकि देखो f के अंदर जो वैल्यू है वो x की ही वैल्यू होती है। x की वैल्यू 2 से लेस है, 2 से लेस के लिए ऊपर वाला फंक्शन हमें लेना होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी जो अंदर बैठा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करो। तो जो अंदर बैठा है उसको 2 से तो करो मल्टीप्लाई और करो प्लस 3, ऐसे लिखना है बस। फिर वही कंडीशन लगा दीजिए। क्यों लिया आपने, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 3 होती है जब x लेस देन इक्वल 2 होता है। ठीक है, तो फिर वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आप देखेंगे h को जैसे ही 0 करोगे तो ये बनेगा
था 4 माइनस 0 प्लस 3 यानी कि 7। तो देखो इसके इक्वल आ रहा है ना। फिर आप RHL, मैं इस स्टेप को ड्रॉप भी कर देता, छोड़ भी देता, आपके लिए भी छोड़ देता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना जब दो फंक्शन गिवन है। अब हमें RHL पे जाना है तो 2 प्लस h के बारे में लिख देना। तो 2 प्लस h f के अंदर जो बैठा है, f के अंदर x है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर के लिए ये वाली वैल्यू कि जो अंदर बैठा है उसको 2 से तो करो मल्टीप्लाई, कर दो -3। तो जो अंदर बैठा है उसको 2 से तो करो मल्टीप्लाई और कर दो -3, है ना। और कंडीशन वही वाली लगा दो, 2x -3, नीचे वाली। तो आप देखोगे 4 प्लस 2h हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रहेगा तो अब भी है 0। तो देखो RHL भी कितना आ गया 7। तो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे केस फर्स्ट में, लास्ट में हियर फंक्शन f, है ना। पहले तो वही फॉर्मेलिटी के साथ में फ्रॉम इक्वेशन जो भी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, f(2) इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, है ना। तो फंक्शन जो f है x इज इक्वल टू 2 पर तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए असली काम अब शुरू होता है, जिसके लिए आज का लेक्चर हमने फ्रेम किया है, केस सेकंड। और वो कौन सा, इंटरवल पे चेक करने वाला, -∞ to 2 और 2, देखिए केस सेकंड एट x इज इक्वल टू, अब देखना केस सेकंड, अभी नहीं एक लाइन और आएगी, लेट है ना x इज इक्वल टू c, राइट। और c किस में से बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला इंटरवल, याद है आपको। और अगर याद नहीं है तो इंटरवल को भी लिख लेते हैं। चलिए अगर आपको फिलहाल याद नहीं है तो इंटरवल लिख लेते हैं। एट इंटरवल कौन सा था बताओ, -∞ को 2, लिख लिया ना। अब वही वाली प्रॉब्लम, इस इंटरवल में तो काफी सारे नंबर हैं, और अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन मैंने डील किया था उसमें भी हमारे पास में पॉइंट गिवन नहीं था, तो डोमेन में से हमने एक पॉइंट लिया था और उसमें भी काफी सारे नंबर्स होते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट कंसीडर करो, ये लो, ठीक है। आप ए भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हम इसको अलग अलग करते हुए चलेंगे। जिस क्वेश्चन में पॉइंट गिवन नहीं है तो उसमें आप ए कंसीडर करो और पूरा दिखाओ LHL RHL उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट पर शो कर रहे हैं। और अगर इंटरवल पे शो करना है तो x इक्वल टू c लेकर के चलें, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लेकर के चल लीजिए। और x इक्वल टू c जब आप लेकर के चलोगे, कंसीडर करके चलोगे, x इक्वल टू c की मैं बात कर रहा हूं, तो x इक्वल टू c जब आप लेकर के चलोगे इंटरवल में से, तो यहां आपको c पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, LHL RHL बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको सीधा क्या करना है ना। सबसे पहले तो f ऑफ c, क्योंकि c किस में से लिया आपने, 2 से लेस में से लिया, इसमें से लिया, ठीक है। तो यहां सीधा f ऑफ c रखो 2c प्लस 3 और लिख दो कि भाई जो f ऑफ x है वो 2x प्लस 3 था इफ x लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। और अब देखो वैसे हम LHL RHL निकालते थे ना, तो LHL RHL किस पे निकालते थे, C पर निकालते थे ना। तो यहां भी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि नाउ LHL लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, फिर RHL। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, इस वाले क्वेश्चन में तो 1 पॉइंट और 2 इंटरवल है, किसी क्वेश्चंस में 1 से ज्यादा पॉइंट होंगे, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इंटरवल होंगे, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात में। तो हमें कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो कर क्या सकते हैं अपन, हमें LHL और RHL निकालना है। 11th क्लास में अगर आपने डिस्कस किया होगा कि किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पर अगर आपको लिमिट की वैल्यू देखनी है, यानी लिमिट h टेंडिंग टू c, f ऑफ x कैलकुलेट करना है, अगर ये कैलकुलेट करना है, समझ गए ना, तो
आपको दो पार्ट कैलकुलेट करने होते थे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर LHL, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर 11th क्लास RHL। और फिर वही अगर ये दोनों आगे चल करके इक्वल आते थे तो जो वैल्यू आती थी 4 और 4 वही इसकी वैल्यू होती थी 4। समझ गए? आज हम इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं भाई, इसको तो हम हटा रहे हैं, तो डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लो। इसकी जो वैल्यू आएगी माना जाएगा LHL और RHL की वैल्यू दोनों इक्वल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फॉर्मेलिटी करनी है बस हमें। तो नाउ लिमिट x टेंडिंग टू c f of x, बस सीधा x टेंडिंग टू c। c के केस में f of x कौन सा लेना है? ऊपर वाला भाई, इंटरवल ही चल रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप देखते जाइए, काफी मजा आने वाला है। और यही कंडीशन है, सारे क्वेश्चन में ऐसे कैसे अपने को कॉपी पेस्ट करना है। तो फिर अप्लाई लिमिट, फॉर्मेलिटी बस, क्योंकि इंटरवल पे थोड़ी ना चेक होता है। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था कि कंटिन्यूटी अगर चेक होती है ना तो किसी पॉइंट पर चेक होती है कि पॉइंट के ऊपर हमारा वो फंक्शन ब्रेक है, टूटा हुआ है या नहीं है। पूरे इंटरवल पे तो कैसे चेक होता है? फॉर्मेलिटी होती है। तो अपने को क्या करना है? अप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू c। तो उस केस में जहां x है उसकी जगह c पुट कर दीजिए, 2c प्लस 3। लिमिट x टेंडिंग टू c f of x, बस नंबर 1 नंबर 2, 1 एंड 2 इक्वल, तो लिख देंगे इस इंटरवल पर भी कॉन्टिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी कोमा 2, ये लो भाई कॉन्टिन्यूअस है। तो इंटरवल के केस में आप क्या करोगे? सीधा सीधा वैल्यू डालें, लिमिट x टेंडिंग टू c f of x की वैल्यू सीधा। और सारे के सारे इंटरवल्स में आपको ऐसे ही करना है। पॉइंट्स पर मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि पॉइंट्स पर कैसे चेक करना है। फिर उसके बाद के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद में अगर कोई पॉइंट गिवन नहीं है, सिर्फ फंक्शन गिवन है, तो आप डोमेन ले लो और डोमेन में से कोई पॉइंट ए कंसीडर करके उसके ऊपर LHL और RHL आप शो कर सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंटरवल्स के बारे में बात करेगा। इंटरवल्स में मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू c कंसीडर, f of c, और इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू c f of x, बस सीधा। और सारे के सारे क्वेश्चंस में एज इट इज ही करना है, क्योंकि इंटरवल में तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस आना है। मेन जो चेक होता है क्वेश्चन, वो चेक होता है पॉइंट पर। पॉइंट के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी अच्छे से चेक कर पाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जहां भी आपको डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप कीजिएगा, राइट। और जैसे क्वेश्चंस को आप डील करते जाते हो, राइट, उनके स्टेप से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को पेंडिंग मत छोड़िएगा, साथ साथ इसको करते हुए चलिएगा। और जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप जरूर ड्रॉप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम, अगर आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं तो डाउट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाउट को डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट आप सेंड करते हैं, वरना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए